मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या कर रहे हैं यार। ससुरे से हमारा टेंशन, मामू से हमारा झगड़ा, फूफा से हमारा इख्तिलाफ, खालू से हमारी लड़ाई, हाँ बहन से हमारा नाता खराब, भाई को देखे तो मुंह पर उठा लेना, बेगम को दो दिन को नाराज हो जाना, बेगम से दो दिन को लड़ लेना, बेगम से दो दिन को फाइटिंग घर में, दो दिन को घर में गालियां, दो दिन को भगोने पटाना, दो दिन क्या चिचोरे बने के लिए गुजारा। अरे इतना लड़ना था तो शादी कराई चाहिए। देखो बाद में हाथों पे हाथों मार रहे, बोले हमारे बारे में मौलाना को कैसे मान। इतने इख्तिलाफ कर लेना था तो ससुराल बनाए गए को, साले सालियों को रखे गए को, क्या है भाई ये इख्तिलाफ लड़ाई। सबसे ज्यादा लड़ाई बेगम से, फिर खाना उन्हें पकाना, फाइटिंग उससे, कपड़े उन्हें धोना, झगड़ा उससे, पूरे आए तक इन्हों जो है इस्त्री भी करके रखना, इनके बच्चों को भी संभालना, इनके अम्मा बाबा को गोलियां भी टाइम पे देना, चाय भी लेके जाके पेश करना, फिर रात में आए तो झगड़ा बराबर होना। ये कौन सी जिंदगी गुजार, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया भाई। मैं भी बीवी बच्चे वाला हूँ, मगर ये फाइटिंग आप लोगों के सुने तो है ऐसा पसीने छूट जाते। ये नहीं लड़ा, बीवी किसको बोलते जी? कायनात में अगर कोई तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त है तो वो तुम्हारी बीवी है। वहां भी बेल्टा, वहां भी छड़ियां, वहां भी गालियां, वहां भी मारम त्रोड़ी, वहां भी लड़ाई, तो फिर अब एक जगह सही नहीं है जहां जान से ज्यादा अजीज चीज है, तो फिर अब दूसरों के साथ क्या इसका ताल्लुकात रहेगा। बंद करो मेरे भाई ये सब जलालत शरारत के दरवाजे बंद करो, ये इख्तिलाफात के दरवाजे बंद करो, ये फितनों के दरवाजे बंद करो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपका भाई हूं मैं, आपकी आखिरत की फिक्र कर रहा हूं। ये दुनिया तो आज है, बड़े बड़े सूरमा चले गए, कल अपने को भी जाना है, कल नहीं गए तो परसों जाना है, एक दिन तो डोला घर को आने वाला ही है नहीं है। सीधा बैठ रहे भाई, अभी जाना है, बात समझ रहे आप? एक दिन तो डोला घर को आना ही आना है, कफन पहनना ही पहनना है, आंख बंद होने वाली है, जाना है, जाना तो जाना ही ना भाई। अच्छे उनके जाओ, अपना जनाजा जा रहा तो लोग रोते हुए बोलना अरे क्या नेक इंसान था भाई। मेरे एक मामू का इंतकाल हुआ, मेरे वालदा के मुमेरे भाई थे, मेरे मामू का इंतकाल हुआ, रात में 3 बजे हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हुआ। आप यकीन मानिए दूसरे दिन 3 बजे सदमे में बीवी का इंतकाल हुआ, मेरी मामी का। यानी कि उनकी मोहब्बत उनके बीवी के दिल में इतनी थी, वो शौहर के जो है मौत को वो बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी मोहब्बत की वजह से। दुनिया में ऐसे भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और यहां देखे तो बीवी वहां इनो यहाँ, कहाँ है तुम्हारी भी? अम्मा घर में। अरे फिर 4 दिन का क्या है भी? अम्मी के घर में। 15 कहाँ है? अम्मी के घर में। फिर लायज की पूरी शादी कर। अब दूसरी बात सुनो, ये बेगम चुप चुप अम्मा के घर को गई जाती, मैं बोलता हूँ ताबीज देता हूँ नहीं जाने की, किसको किसको हाथ उठा, एक साहब उठा नहीं, मैं मोहब्बत से बोल रहा हूँ, कोई उनकी तरफ पलट के नहीं देखेंगे। मोहब्बत की बात, ये आप इसको सीरियस लेने की जरूरत, मोहब्बत की बात है। वैसे हाथ तो सब जने उठाने वाले थे, धन बोल के रुक गए थे, सब मालूम है। तावीज है, तावीज ऐसी तावीज है, बेगम अम्मा के घर को जाती च नहीं, बेहतरीन तावीज। कैसे बेचेंगे तो बोलते हैं क्योंकि हर एक के घर का प्रॉब्लम है भाई, हर एक के घर का प्रॉब्लम है। सुनिए तावीज बड़े मजे की है, सुनिए सुभान अल्लाह। देखो घर को जाओ ना, बेगम से थड़ थड़ छेड़ छेड़, क्या पका है, क्या करे, क्या करेंगे, आएंगे तू आगे ठीक है। उन्हें बोलती अल्लाह वो मेरे माँ बाप इतना, अम्मा घर में गए तो अम्मा कैसा बेटे उठो ना, अम्मा बेटी को कैसा उठाते माँ बाप, अम्मा उठो बेटे 8 बजे अम्मा उठो, माँ बाप ऐसा बोलते। इन्हें
उठी नहीं गए तू अभी? उन्हें बोलती ये क्या रे हिटलर, मेरे किस्मत में लिखा हुआ है। उन्हें बोलती अम्मा ये अजाब से तो जाना अच्छा है रे घर को। हमारी औरतें जो घरों छोड़ के जा रही है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से। अच्छा, बास घरों में शौहर अच्छा है, ससुर जी हमारे अम्मा ये इसी का है, हेलो गम्मत, ससुर के ताने, सास के ताने, नंदों की खिदमत, वो देवर वो जींस पैंट ला के डाल रहा, उन्हें घर में बेचारी अपने भाई के कपड़े नहीं धो, या देवर के कपड़े धो, ननद के कपड़े धो, सास ससुर के कपड़े धो। ये कहाँ का कानून है मेरे भाई? ये डाला तो डाला, एक आध जोड़ा डाल रहे बड़े नहीं, पूरे 6 पैंटा, वो जींस पैंटा उठाए तो टाटा उठते नहीं। वो बेचारी सुक्की मुक्की औरत, सोप के कपड़े धो, पकाने बैठे तो 3 किलो खाना पूरों के वास्ते पकाओ घर में। अरे मेरे भाई ये क्या अजाब है मेरे भाई? उन्हें बोलती अम्मा वो अम्मा का घर अच्छा था, मैं पकाई तो अम्मा के हाथ बटाते थे, छोटी बहना के साथ देती थी, भावा जाके साथ में ठहरते थे, तीनों चारों मिल के काम करते। यहाँ आई जब से अकेले के ऊपर बर्तना भी माई धोना, कपड़े भी माई धोना, गालियां भी माई सुनना, ससुरे का गुस्सा मेरे ऊपर, शौहर का जलाल मेरे ऊपर, सास की बदुआ मेरे ऊपर, ननन का टेंशन मेरे ऊपर, नंदोई की खिदमत मेरे ऊपर। अम्मा बोले नहीं बाबा चलते अपन बस। अब 2 दिन जाती हूँ जी, किसके उसको मालूम है 2-4 दिन बोले तो नहीं छोड़ता नहीं शैतान। 2 दिन जी, अच्छी बात जान दो, 2 दिन बोरी ना अम्मा जान छोड़े। अच्छा फिर उसको भी कंडीशन है, बेटा लेके आया तो अम्मा बोले जो रुका गुलाम है तू छोड़ता रे। हाँ फिर कौन ले, उसके भाई को बुला। शादी इन्हें करता, खाना इन्हें खाता, इस्त्री इन्हें कराता, खिदमत भाई करना। क्या कानून बनाए मेरे भाई, वाह वाह मेरे प्यारे भाइयों। अब 2 दिन बोल के जाती बेचारी, उसको मालूम है 4 दिन बोले तो नहीं छोड़ते ना, नडली मत देते मैं नहीं छोड़, 2 दिन बोल के जाती। अब 2 दिन हो गए, अब शाम में फोन कर क्या बेगम नहीं आए? आज ये और 1-2 दिन रहती हूँ ना, ले गम्मत कहीं को रहती भाई, उसको यहाँ तो हैबत होती, हॉल घबराहट ससुराल को आना। अम्मा आप गए तो फिर शौहर गालियाँ देते, सास ताने मारते, ससुरे जो को आप बोल देते, अम्मा को गिनते, बाबा को गिनते, भाइयों को गालियाँ देते। अम्मा अम्मी में नहीं जाती जम्मा, थक गए में जाके वो कपड़े धोना, मेरे को बर्तन ना धोना, वो इतने निकलती जम्मा बर्तन ना वो। और सास क्या करती मालूम, बहुत होशियार रहती हो, काम वाली से लड़के काम वाली को आइडिया से हकाल देती, खत्म। कहीं कोई आ गई ना काम वाली घर को, 2000 रुपये बचाना है काम वाली के, लोग नहीं है मेरे भाई, ये अखलाक नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, ये मुसलमानियत नहीं है। अल्लाह का वास्ता ये चीज़ों से बचो मेरे भाई, इसीलिए अल्लाह नाराज़ हो रहा है हमारे से। हमारे घर में खुद हमारी बीवी हमसे खुश नहीं है यार, अब दुनिया को क्या आप खुश रखेंगे? हमारे घर में हमारी औलाद खुश नहीं है, घर को आ गए तो औलाद डर रही, अम्मा आ गए अब्बू, आ गए अब्बू। कौन अब्बू रे? अब्बू शेर। क्या करते? मारते, गालियां देते, नहीं तो सिगरेट मंगाते। और बास तो इतने खतरनाक है, माँ बाप अल्लाह माफ करे, बाप अपनी औलाद से शराब मंगा के पीता मेरे भाई, इतने बदतरीन हो गए हम लोग। इसीलिए अल्लाह ताला ये गंदे गंदे कानून हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहा है। अपनी औलाद से शराब मंगा के पीते, औलाद के हाथों से सिगरेट मंगाते हैं, घरों में बैठ के नंगे नंगे नाच गाने देखते हैं, फिल्मा देखते हैं, औलाद के सामने, बहू के सामने, बीवी के सामने, माँ बाप के सामने बैठ के। इसलिए अल्लाह का अज़ाब आ रहा है हमारे ऊपर। मनहूस का गालियां देते हैं, बच्चा बैठा हुआ है, 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा। हुजूर फरमाते हैं बचपन का इल्म पत्थर की लकीर की तरह है, एक मर्तबा सीख गया नहीं जाता। रोजाना सुबह में गालियां सुन रहा 8 साल का बच्चा, रात में गालियां सुन रहा, दोपहर में गालियां सुन रहा, कभी अम्मी अब्बा को दे रहे हैं, अब्बा अम्मी को दे रहे हैं, नानी दादी को दे रहे हैं, दादी पप्पू को दे रहे हैं, पप्पू चच्ची को दे रहे हैं, चच्ची ताई को दे रहे हैं। गालियां 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 सुन के अब उन्हें हाफिज कुरान बनता उन्हें बोलता किसका मर्डर करना है, पट्टे लाओ सुपारी बोलता। हंसो नको मेरे भाई, खुदा की कसम लौटो तुम, मगर मेरी एक एक बात 1-1,000 करोड़ की है, समझो मसलों को मेरे भाई। बेशक मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते सारे गुनाहों से तौबा करो, जुल्म मत करो, बीवियों से मोहब्बत करो, घर को जाओ। सुनो अब तावीज़ जारी क्यों घर को? जुल्म की वजह से, तानों की वजह से, हद से ज्यादा काम की वजह से भाग जा रही।
अब उसको वापस घर में लाके रखना है, उन्होंने जाना ही नहीं। 6 महीने तक अम्मी कह कर जाओ जी अम्मा, बोले नहीं जरूरत नहीं है। ऐसा बनना है तो क्या करना, घर को जाते जाते बिरयानी पार्सल लेके जाना बेगम के वास्ते। हाँ बर्गर भी लग जाते हैं। मौलाना बोल रहे बर्गर भी लग जाओ, लग जाओ मेरे भाई, खिलाओ, बीवियों को खुश रखो, लग जाओ खिलाओ। ये मौलाना को पिना इतना बड़ा हार, जरूरत नहीं है मौलाना को पिलाने की। एक वक्त आए चले जाते मौलाना, घर को जाते वक्त फूला लग जाओ। हाँ मेरे भाई, अच्छा पिनाओ, मंगने से पहले उनको साड़ी दिलाओ। कितनी खिदमत कर रहे जी, उनकी खिदमत समझना है। एक दिन कपड़े लेके बैठ के यूं धो, मालूम होता क्या है औरत। करो मेरे भाई, कभी करो, कभी कपड़े धो, मालूम होता औरत क्या चीज है, कैसा गुजर रही है। रोजाना धोती है, डेली डेली धोती, डेली औरत क्या गुजरती होंगी उसकी आंख के ऊपर, अल्लाह अकबर। एक दिन नहीं धो सकते आप कपड़े, रोजाना धो रही बेचारी। रोजाना बर्तन धोना, सुबह में अलग इतने बर्तन, दोपहर में फिर बर्तन, शाम में बर्तन धोना धोना। अल्लाह इस्लाम कर रहा मेरे भाई, बच्चारी बिचारी हो, इतना काम नहीं तो मर जाती चक्कर खा के। एक दिन आप करो, मालूम होता। आप गए तक बिचारी आपको कभी शिकायत नहीं कर रही, कभी कुछ नहीं कर रही, माशाल्लाह। तो जी मैं इतने बर्तन धोई, नहीं बोल रही बेचारी, इतने कपड़े धोए, नहीं बोल रही बेचारी। आ गए शौहर, आते की खाना निकाल रही, गरम गरम ला रही, तल रही, रख रही, खुद खिला रही, बाद में बैठ के खुद खा रही। शौहर के साथ बैठ के भी नहीं खाती जी बेचारी, वो खिलाती खिलाती खिलाती, बच्चों को खिलाती, सास को खिलाती, देवरों को खिलाती, नंदों को खिलाती, शौहर को खिलाती। आखिरी में बैठती गरीब को बिचा बचा कुचा खुरचन नीचे का रहता, देखो वो बेचारी दाल लेके खाती हो। कदर करो मेरे भाई, इंसान है हम, इंसान, हम जानवर नहीं है। अल्लाह हमको इंसान बना के पैदा करा, मसलों को समझो, इंसान की कदर करो मेरे प्यारे भाइयों। जो इंसान अपनी बीवी की कदर नहीं कर सका यार, उन्हें और क्या कर सकता जिंदगी में। मेरे प्यारे भाइयों, आप उनको चाहते थे बिरयानी लेके जाओ, बर्गर लेके जाओ, पिज्जा ले जाओ, और कभी कभी 8 दिन में एक मरतबा अच्छी होटल जहाँ पर्दे का इंतजाम रहता नहीं वहां लेके जाओ। लेके जाना तुम लोग होटलों को, कोई बुरी बात नहीं, होटल लेके जाना हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, शिरक नहीं है, बिदत नहीं है। बराबर ले जाना होटल को, जहाँ पर्दे का एहतमाम है बराबर ले जाना। ले जाओ मेरे भाई, आप खुद लेके जाओ ससुराल को, हर 8 दिन में 4 दिन में उधर जा रहे, चलो बेगम जाके अम्मी का बोल के लेके जाओ, लेके जाके मिला के खिला के पिला के मस्त बैठ के हंसी मजाक करके आओ। चलो बैठो भाई, खुश रहो जी। तुम अगर ऐसा करे ना, अब बोलो तुम जाओ बेगम घर को, कहीं को ऐसा बोल रहे जी, गुस्से में है क्या? पलट गई। जोर से बोलो, नमाज अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है, माँ बाप की खिदमत अमल है, दाढ़ी चाहे 1 मुट्ठी छोड़ो चाहे 11 मुट्ठी छोड़ो अमल है। मसला समझ सब लोग, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। कितनी भी दाढ़ी छोड़ो आप, अमल है। टोपी पहनो अमल है, टोपी पहनो तो अमल है, नहीं पहना तो तेरी मर्जी है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये अमल है। आप अमल करके नौजुबिल्लाहि मिन जालिक ये नहीं कह सकते कि मैं जन्नती हो गया। हाँ, अमल के साथ अगर आपके पास ईमान भी है तो खुदा की कसम मुझे कहने की जरूरत नहीं है, किसी मौला को मौलाना को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, किसी मुफ्ती साहब को फतवा देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती लहुम जन्नातुन नईम। बेशक जो लोग ईमान लाए और आमाल सालिहा किए, हमने उनके लिए नेमतों वाली जन्नत तैयार करके रखी है। ईमान होना जरूरी है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, दाढ़ी, टोपी सब अमल है। फिर ईमान क्या है? शिरट शाहपुर वालों, महाराष्ट्र वालों सुनो, ईमान क्या है? मुस्तफा जाने रहमत को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह,
हुजूर को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान है। हुजूर को अपनी औलाद से ज्यादा चाहने का नाम ईमान है। अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा हुजूर को चाहने का नाम ईमान है। अपने माँ बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने का नाम ईमान है। एक मर्तबा हुआ क्या, हजरत सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दरबार में बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने फर्ज़ मोहब्बत से पूछा, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? उमर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है? तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है मेरी मोहब्बत के ताल्लुक से? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको अपने बीवी बच्चों के बाद, अपने कारोबार के बाद और अपनी जान के बाद, अपने नफ्स व जान के बाद आपसे मोहब्बत करता हूं। यानी कि हुजूर की मोहब्बत को हजरत उमर ने तीसरे चौथे दर्जे में बयान किया। खुदा की कसम कान खोल के सुन लो मुसलमानों, ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। आप ये ना समझना कि हजरत उमर ईमान में कमजोर थे। सहाबा कराम से जो वाकयात रूनुमा होते हैं वो क़यामत तक आने वाली उम्मत की इस्लाह के लिए होते हैं। ये बातें सुन के कहीं सहाबा में ऐब निकालना शुरू कर देंगे, वो अलग गम्मत, फुगट में निकल जाते बाहर। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखिएगा, हमारे लोग ऐसी से कुछ भी मिलते कि उसको नया पकड़ लेता, किसके बारे में बोल रहा नहीं सोचता, क्या बोल रहा नहीं सोचता, कहां बोल रहा नहीं सोचता। नबी के बारे में भी बोलना शुरू कर देता, वली के बारे में बोलना शुरू कर देता। अरे आप तो इतना टू मच कर दे रहे, वलियों की मुक़द्दस मज़ारात को ले जाकर नौज़ बिल्लाह बुत परस्ती से मिला रहे। इतनी जो है जिहालत मार्केट में आम हो गई है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करके सुने, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। हजरत उमर से नबी करीम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अपनी बीवी बच्चों के बाद आपको चाहता हूं, यानी कि आपसे ज्यादा बीवी बच्चों की मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह, अपनी जान के बाद आपको चाहता हूं, यानी कि अपने आप की मोहब्बत मुझ में ज्यादा है। हुजूर ने कहा, उमर अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हुए, ईमान के कमाल के दर्जे को नहीं पहुंचे। जैसे ही सुने हजरत उमर पर लर्जा तारी हुआ, ताजदारे कायनात ने हजरत उमर को लिया, अपने सीने अक़दस से लगा लिया, सीने अक़दस से लगाया, लगाकर सामने बिठाया, पूछा, उमर बताओ अब तुम्हारे क़ल्ब की क्या कैफियत है, अब तुम्हारे दिल की क्या हालत है? हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं कारोबार से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं, अपने आप से मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने कहा, उमर सुनो, अभी आपका ईमान कामिल नहीं हुआ, अभी आप कमाल दर्जे के मोमिन नहीं हुए। ये सुनकर हजरत उमर कांपने लगे, लर्जा तारी हुआ। हुजूर को देखा ना गया कि गुलाम परेशान रहे। ताजदारे कायनात ने फिर से अपने सीने अक़दस से लगाया, फिर से हजरत उमर को अपने सीने से लगाया, लगाकर फिर सामने बिठाकर पूछा, उमर बताओ अब तुम्हारी दिल की क्या कैफियत है? उमर अब तुम्हारे क़ल्ब की क्या कैफियत है? हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको अपनी जान से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने कारोबार से ज्यादा, दुनिया की हर शय से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने कहा, उमर अब कहीं तुम्हारा ईमान कमाल के दर्जे को पहुंचा। यह है मेरे भाई ईमान। कौन उमर जी? खलीफा दुव्वम उमर। कौन उमर जी? जिनकी बेटी रसूल अल्लाह की ज़ौजा है, वो उमर। कौन उमर? वो उमर जिनका नाम सुनकर शैतान कांप जाए, जिनको आता देख ले तो शैतान रास्ते चेंज कर लेता है, वो उमर। वैसे उमर को हुजूर कह रहे हैं, अगर आप अपने बीवी बच्चों के बाद मुझको चाहते हैं, अपनी जान के बाद मुझको चाहते हैं, तो आपका ईमान अभी कमाल के दर्जे को नहीं पहुंचा। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करने वाली बात है, मसाइल को समझो, दीन समझदारी का